हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पर और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं जादू द सीक्रेट सीरीज़ की जादू पुस्तक जो रोंडा वर्न ने लिखी है कि 9वें दिन जो धन का चुंबक होता है उससे संबंधित जानकारी। तो बिल्कुल सुनते रहिए अंतिम तक। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितना ज़्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज़्यादा गरीब बनते जाते हैं। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायतों के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देगा। इसमें आपकी आर्थिक समृद्धियों एवं परिस्थितियों को बदलने की दुगनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपका गरीबीपन को झलकाती है, यानी आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे जाने अनजाने में ही धन के बारे में शिकायत कर रहे होते हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन के कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देते हैं। और जाहिर है, सबसे बड़ी शिकायत मन में तब आती है जब पैसा देने या भुगतान देने की बारी आती है। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीज़ों में से एक हो जाता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बनेंगे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज़ करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज़ के लिए कृतज्ञ होना अति आवश्यक है, और अपने बिलों पर नाक भौं सिकोड़ने कृतज्ञता की श्रेणी में ना आने के बराबर है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीज़ों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली हैं। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत ज़बरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो इसके बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है तो इस बारे में कृतज्ञ हों कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नकद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं ना होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान ही नहीं होता? ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाएं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ रहें, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें, और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि आप फ़ोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फ़ोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं। ईमेल भेज कर और प्राप्त करके आप
या अपनी सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर हैं, इसीलिए उनके लिए कृतज्ञ हों। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हों कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती हैं कि आप भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती हैं। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति का अनुभव महसूस किया, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के लिए और उसके पीछे पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के लिए पैसे आ जाते थे, तो मैं यह जोड़ देती थी कि धन्यवाद भुगतान हुआ। यह अति आवश्यक हो जाता है अगर आप कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं। तो आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए, उन्हें लें और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हों या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने मेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें, पैसे के लिए धन्यवाद। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें, हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें, धन्यवाद भुगतान किया। जब आप हर भुगतान के लिए किए हुए बिल पर ये इबारत लिखते हैं, तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें और आपके पास बिल चुकाने के लिए जो पैसे थे उसके लिए भी कृतज्ञता व्यक्त करें। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा। आज के बाद से यह नियमित आदत डाल लें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें, तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपको उस बिल से मिली और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और लिखें, पैसे के लिए धन्यवाद, तथा महसूस करें, माने कि आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए पर्याप्त धन हो जाएगा। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़ी चुंबक के स्वर्णिम धागे जैसी होती है, इसलिए जब आप पैसे का भुगतान करते हैं, तो हमेशा पैसा आपकी ओर लौट कर आता है। कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना, तो कई बार 100 गुना होकर। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं, वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितने अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रखें कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाएं। जादुई अभ्यास क्रमांक 9, धन का चुंबक। अपनी नियमितें गिनें, आशीर्वादों की गिनती कीजिए। 10 आशीर्वादों की सूची बनाएं, लिखें कि आप कृतज्ञ क्यों हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर आशीर्वाद के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस आशीर्वाद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हैं, उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिखें, धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसे होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। अपने अतीत में जो भी 10 बिल चुकाए हैं, उन बिलों को आप लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें और आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे, इस बात पर कृतज्ञ हों। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में लें और दिन भर हुए सबसे अच्छी चीज़ों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। मैं मिलूँगा जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।